वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। बाज़ हज़रात ये सवाल कर रहे हैं कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक़ ये कहा जाता है कि आपने इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़हर दिया था, तो इस वाक़े की क्या हकीकत है। तो इस हवाले से याद रहे कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक़ ऐसी कोई रिवायत साबित नहीं है। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस वक्त जब इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़हर दिया गया था तो उस वक्त पूछा था इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, लेकिन इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नहीं बताया और फरमाया कि जिस पर मेरा गुमान है अगर वो है तो अल्लाह उनसे मुआख़ज़ा फरमाएगा, और अगर वो गुमान मेरा दुरुस्त नहीं है तो फिर खाम बिला वजह दुनिया में उनको सज़ा दिलाना ये दुरुस्त नहीं है। तो इतने बड़े घिनौने जुर्म का इल्ज़ाम सैयदना इमाम हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे देना ये यकीनन रवाफ़िज़ की गलाज़त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये बात याद रहे कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ताक़ुब और पीछा कब से शुरू हुआ। ये तब से शुरू हुआ जब इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुलह की। इस सुलह से राज़ी कौन नहीं थे, नवासिब जो है वो ख़वारिज और नवासिब दोनों राज़ी नहीं थे, और इसी तरह जो है वो राफ़िज़ी हज़रात ये भी इस सुलह से राज़ी नहीं थे। तो इमाम हसन पे जो हमले शुरू हुए वो तब से हुए जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उन्होंने खिलाफत सुपुर्द की। उसके बाद से आप पे मुसलसल ये हमले हुए, और जहर देने से पहले 2 हमले और हो चुके थे। तो किन्होंने किए, सब को ये बात समझ आ जाएगी कि आज तक इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उर्स रवाफ़िज़ क्यों नहीं मनाते। इसलिए नहीं मनाते कि इन्होंने सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ सुलह क्यों की है। तो ज़ाहिर सी बात इससे वाज़ेह हो जाता है कि हमला करने वाले कौन थे और जहर देने वाले कौन थे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है सहाबाए किराम का अदब नसीब फरमाए।